नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। ट्रैफिक नियमों का पालन करने से हम अक्सर कतराते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी जिम्मेदारी और आदत बना लेते हैं। ऐसे ही जिम्मेदार ड्राइवरों को हाल ही में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सम्मानित कर बड़ा संदेश दिया कि एक जिम्मेदार ड्राइवर बनकर हम न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की जान भी सुरक्षित रख सकते हैं। यकीनन ये सम्मान न सिर्फ एक सराहना है बल्कि एक प्रेरणा भी है, जिससे अन्य लोग भी सुरक्षा व अपने वाहनों को साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरित होंगे। रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक पुलिस की भूमिका राष्ट्रीय राजधानी में महज यातायात प्रबंधन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर अन्य रचनात्मक गतिविधियों में ये इकाई अपना अहम योगदान देती रहती है। फिर चाहे स्कूली छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी से अवगत कराना हो या वाहन चालकों को नियमों के मुताबिक वाहन चलाने के लिए प्रेरित करना हो, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हर एक मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हाल ही में ट्रैफिक पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार ड्राइवरों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया। विशेषायुक्त पुलिस यातायात अजय चौधरी की इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गरिमामय उपस्थिति रही, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत अन्य अतिथिगण भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा 20 ड्राइवर, जिनमें महिला ड्राइवर भी शामिल हैं, उनकी कारों की सुरक्षा, स्वच्छता और नियमों का पालन करने के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही यातायात प्रबंधन में असाधारण योगदान देने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी इस मौके पर पुरस्कृत किया गया। यकीनन ट्रैफिक पुलिस का ये प्रयास दिल्ली में बेहतर और सुरक्षित ड्राइविंग संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा। कुछ ऐसे ड्राइवर बंधु जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने लोगों के सामान सुरक्षित वापस लौटाए हैं, जिन्होंने लोगों को एक ये एहसास दिया है कि हमारा देश एक सुरक्षित देश है और यहाँ पे टूरिस्ट आसानी से कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उन लोगों को आज हमने पुलिस हेडक्वार्टर में बुलाकर सम्मानित किया और ऐसे ड्राइवर बंधु और पुलिस के कर्मी जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको हमने सम्मानित करने का काम किया है। और इसमें हाईवे हीरो जो ट्रस्ट है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, जो कि तमाम ड्राइवर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें वो अपनी समस्याएं लेकर आ सकते हैं। खास बात ये है कि इस मौके पर सम्मानित किए गए सभी ड्राइवर हाईवे हीरो ट्रस्ट के सदस्य हैं। ये स्वयं अपनी अपनी कारों के मालिक हैं, जो अलग अलग जगह पर सेवाएं दे रहे हैं। ये वो ड्राइवर हैं जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट सेवा और सत्कार भाव से देश की अतिथि देवो भव की महान संस्कृति को और भी ज्यादा प्रबल किया है और जिनकी मेहमान नवाजी व समर्पण से प्रभावित होकर विदेशी सैलानियों व अन्य यात्रियों ने कई अवसरों पर जमकर उनकी प्रशंसा की है। दिल्ली सरकार का भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इसको एक नई ऊंचाई दी है। और मैं ये मानता हूँ कि समाज के सभी वर्ग, जिसमें ड्राइवर्स भी हैं, जनता के लोग भी हैं, हमारी होटल इंडस्ट्री भी है, तमाम लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो निश्चित ही देश में पर्यटकों का दूसरे देशों से आना जाना और बढ़ेगा, लोकल टूरिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इस सम्मान को पाकर ड्राइवरों की खुशी और गर्व की भावना सहज ही छलकती है। उनकी बातों को सुनकर इस बात का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में आज ये मीटिंग जो हमारी अरेंज हुई है, उससे मेरा ये डर निकल गया है, क्योंकि सर ने भी हमें आश्वासन दिया है कि दिल्ली पुलिस अब हमारे साथ है। और जैसे उन्होंने हमारे साथ एक फ्रेंडली रूपरेखा बनाई है, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मैं और भी लेट तक काम कर पाऊँगी। ऐसा पहला कभी किसी को ऐसे सम्मान नहीं मिला है इस तरह का। आज बहुत बढ़िया अंदर फील में खुशी महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ना तो ऐसे पहले कभी किसी ड्राइवर को सम्मान दिया गया था, जो आज मिला हुआ है उससे हम बहुत ही ज़्यादा हमें ये प्रेरणा मिलती है, हम और भी अच्छे काम करें और भी अच्छा टूरिस्ट का काम जो उसको कमाए, जिससे ऐसे सम्मान और मिलते रहें लोगों को। फर्स्ट टाइम है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट और टूरिज़्म डिपार्टमेंट और ड्राइवर
एक टेबल पे आकर के बैठे अपनी जो बातें थी वो साझा करी हैं। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा और आगे सीखने के लिए भी मिला है कि जो स्पेशल कमिश्नर पुलिस हैं उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ में बिहेव करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है। जाहिर है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिया गया ये सम्मान न केवल इन ड्राइवरों की सेवा व समर्पण को बढ़ाएगा बल्कि अन्य ड्राइवरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत साबित होगा। ट्रैफिक पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि राजधानी में ड्राइवरों के पेशेवर कौशल और उच्चतम सेवा भाव को बढ़ावा दिया जाए ताकि भारत की अतिथि देवो भव की संस्कृति और छवि और भी मजबूती से उभर कर सामने आए। इससे न केवल सैलानी और यात्री दिल्ली में एक यादगार और सकारात्मक अनुभव लेकर लौटेंगे बल्कि देश की सेवा संस्कृति को भी नई पहचान मिलेगी। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। एक आम टीचर सिर्फ पढ़ाता है, एक अच्छा टीचर समझाता है। बहुत अच्छा टीचर हो तो खुद करके बताता है। शाबाशिया, 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 शाबाशिया। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर।
दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से बच्चों को किडनैप कर उन्हें आगे बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। सनलाइट कॉलोनी थाने और स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम सराय कालेखा बस अड्डे से अपहरण किए गए एक 6 महीने के बच्चे की तलाश में जुटी थी। उसी मामले की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस टीम आगरा पहुंची, जहां से सबसे पहले आरोपी वीरभान और कालीचरण को गिरफ्त में लिया गया। इनकी निशानदेही पर पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। 2 आदमी, एक वीरभरण और एक उनके जो ससुर हैं कालीचरण, ये आइडेंटिफाई हुए कि इनने उस बच्चे को वहाँ से चुराया है। ये उस बच्चे को आगे बेचना चाह रहे थे। फिर हमने उस बेचने वाली चेन पे काम किया और हमने विदिन 48 आवर्स में वो बच्चा रिकवर किया। ये इनने पहले बच्चा चुरा के डॉक्टर कमलेश का जो के हॉस्पिटल है आगरा में, उनके पास बेच रहे थे और उधर से ऑलरेडी उनने एक सुंदर के थ्रू 2 बहनों को बच्चा दे चुका था, जिनका नाम था कृष्णा और प्रीति। तो फाइनली उन कृष्णा और प्रीति के घर से ये बच्चा रिकवर हुआ और वहीं से हमारी चेन चली और हमने 5 और बच्चे रिकवर किए और टोटल इस चेन में हमने 10 लोगों को अरेस्ट किया। पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। मोबाइल टावर उपकरणों की चोरी कर उन्हें चीन सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी चंद्रकांत, जाहिद और समीर को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के थानों में दर्ज रेडियो रिमोट यूनिट चोरी के 16 मामलों को सुलझाने में कामयाब रही है। आरोपियों द्वारा चोरी किए गए मोबाइल टावर के रेडियो रिमोट यूनिट्स को कार्गो मार्ग के जरिए हांगकांग के रास्ते चीन सप्लाई किया जाता था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सख्ती से कार्रवाई करने में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम को खुफिया सूचना मिली कि मोबाइल टावर के उपकरणों की चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य दिल्ली के न्यू जाफराबाद इलाके में मौजूद हैं। इसी आधार पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और वहां ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपी चंद्रकांत और जाहिद को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अन्य आरोपी समीर को दिल्ली के महिपालपुर से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। ये जो अक्यूज थे ये नॉट ओनली इंटर स्टेट राजस्थान, आंध्रा, दूसरे स्टेट से RRU रिसीव कर रहे थे। उसके अलावा एक यूनिक मॉडस ऑपरेंडी के बेसिस पे RRU को हांगकांग भेज रहे थे, जो कि उसमें कस्टम्स को एम्पलीफायर बताकर, जो कि आई थिंक दैट इज़ इलीगल, एक मिसयूज़ कर रहे थे उसका रूट का, और फाइनली फॉरेन कंट्रीज में डिस्पोजल हो रहा था वहाँ से। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 रेडियो रिमोट यूनिट बरामद किए हैं। भारतीय सेना का फर्जी लेफ्टिनेंट और पैरा कमांडो बनकर एक महिला से ठगी करने वाले आरोपी दीपांशु को शाहदरा जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नोएडा में रहने वाली एक महिला से एक शादी समारोह में मिला था। उसी दौरान आरोपी ने महिला को अपना परिचय भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट और पैरा कमांडो के रूप में दिया था। सेना की ड्रेस पहनकर आरोपी कई बार पीड़ित महिला से मिला और उसे शादी करने का झांसा दिया। इसके बाद आरोपी ने बड़े ही शातिराना तरीके से हजारों रुपए उस महिला से ऐंठ लिए थे। शक होने पर पीड़िता ने आरोपी को मिलने के लिए बुलाया और PCR कॉल कर सारे मामले की जानकारी फर्श बाजार थाने को दे दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच पड़ताल कर पूरे मामले की कलई खोल दी। शाहदरा जिला पुलिस ने फर्श बाजार पुलिस स्टेशन के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को सेना का लेफ्टिनेंट और पैरा कमांडो बताता था, और इसी आधार पर वो एक युवती को धोखा देकर उसके साथ शादी करने जा रहा था। उसने उस युवती से 70,000 रुपए भी ले लिए थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सेना की वर्दी और फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किया है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के नाम पर भोले भाले लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खुलासा करते हुए 2 आरोपी असीम अली खान और ऋषिकेश जयवंत कामले को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से संपर्क करते और स्टॉक मार्केट में निवेश करने पर हाई रिटर्न दिलाने का झांसा देकर उन्हें धोखाधड़ी का शिकार बनाते थे। इसी तरह से आरोपियों ने 2 लोगों से 6,39,66,000 रुपए की ठगी की थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने साइबर पुलिस थाने में दर्ज कर दी। मामले की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम बिना समय गंवाए जांच पड़ताल में जुट गई और रकम ट्रांसफर किए गए बैंक खातों को खंगालना शुरू कर दिया। छानबीन के दौरान पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की
मदद से आरोपियों की लोकेशन का पता लगाया और उन्हें उनके ठिकाने से धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई से जुड़े जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए एक नेपाली नागरिक प्रभात को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने आधार कार्ड से भारतीय सिम कार्ड लेकर उन्हें नेपाल के जरिए आईएसआई हैंडलर्स तक पहुंचाता था। इन्हीं सिम कार्ड से बने अकाउंट से भारतीय सेना से संपर्क साधने और संवेदनशील जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। स्पेशल सेल को अपने खुफिया सूत्रों से गुप्त सूचना मिली थी कि आईएसआई से जुड़ा एक जासूस लक्ष्मी नगर में मौजूद है। इसी आधार पर स्पेशल सेल की टीम ने संभावित स्थान पर दबिश देकर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण और कई सिम कार्ड एनवेलप भी बरामद कर लिए हैं। लाल किला परिसर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में हुई सोने की कलश की चोरी के मामले का क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने मुख्य आरोपी भूषण वर्मा सहित आरोपी अंकित और गौरव को गिरफ्तार किया है। आरोपी भूषण सोची समझी साजिश के तहत धार्मिक कार्यक्रम में जाया करता था। उसी दौरान आरोपी ने मौका पाकर वहां रखे सोने के कलश पर हाथ साफ किया और फरार हो गया। इसके बाद आरोपी भूषण, अंकित और गौरव की मदद से सोने को ठिकाने लगाने में लगा था। जैसे ही ये मामला क्राइम ब्रांच के संज्ञान में आया तो पुलिस ने कड़ी छानबीन की और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए आरोपी भूषण को यूपी के हापुड़ से धर दबोचा। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने अंकित और गौरव को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। 3 सितंबर को सुबह में करीब 10 बजे के आसपास ये चोरी की वारदात को इसने अंजाम दिया था। भूषण वर्मा ने अंजाम दिया था। ये पिछले 2 दिन से वहाँ पर रेकी करता था लगातार। 1 सितंबर को, 2 सितंबर को भी पूजा के प्लेस को इसने विजिट किया। वहीं पर इसने जो वहाँ पूजा कराने वाले जो आदमी थे उनके जैसे आभूषण परचेज किए और अपने जो अटायर थी उसको पहना। 2 दिन तक ये वहाँ पर पूजा में इसने पूरा पार्टिसिपेट किया और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी के थोड़े थोड़े लूप होल्स थे उसको इसने अच्छे से समझा, देखा उसको। और तीसरे दिन सुबह में 10 बजे जब इसको लगा कि अभी पूजा का पीक टाइम चल रहा है और लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है, तो ये जो 3 कलश रखे हुए थे वो 3 कलश वहाँ से इसने चोरी किए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 725 ग्राम का कलश, 100 ग्राम पिघला सोना, 10,400 रुपए नकद भी बरामद कर लिए हैं। मध्य जिला पुलिस ने करोलबाग इलाके में हुई 30 लाख रुपए के मोबाइल फोन की चोरी के मामले को सुलझाते हुए 2 भाई अभिषेक और विकास सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार निवासी एक शख्स ने करोलबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि पार्सल के जरिए उसने मोबाइल फोन मंगवाए थे। जब पार्सल उसके पास पहुंचा तो उसमें मोबाइल की जगह कागज और गत्ते भरे हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर सघन कार्रवाई की और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बीडनपुरा से विकास और अभिषेक सिंह को गिरफ्तार करने में सफल रही। आरोपियों की निशानदेही पर इनके साथी किशन चौहान और चेतन झा को भी धर दबोचा गया। ये दोनों भाइया ई रिक्शा चलाते थे। एक ई रिक्शा करियर कंपनी के नाम पे चला रहे थे। वो एक्चुअली लॉक बॉक्स वाले ई रिक्शा थे। तो ये दोनों लोगों को फाइनेंशियल लायबिलिटीज थे। तो इन्होंने ये प्लान किया कि ये जो बॉक्स है इनको तोड़ के जो भी मोबाइल्स मिलते हैं इनको बेच के अपना पैसा बनाएंगे। फिर इन्होंने एक डुप्लीकेट की बनाया। डुप्लीकेट की बनाने के बाद इनको ये बॉक्स को वहां से जब कुरियर के ट्रांसपोर्ट कंपनी से जब निकल रहे थे इनको वहां से निकाल दिया। फिर उनके बाद उनको डुप्लीकेट की से निकाल के फिर इनको अपने घर पे और काफी जगह में इन्होंने रेड किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 30 लाख रुपए कीमत के 376 मोबाइल फोन और ई रिक्शा भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतरराज्य गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी वंश पोपट और अर्शलान खान को गिरफ्तार किया है। हाल ही में क्राइम ब्रांच ने इस गैंग के एक अन्य सदस्य गौरव को हेरोइन सहित दबोचा था, जिससे की गई पूछताछ में गौरव को हेरोइन सप्लाई करने वाले वंश पोपट के नाम का खुलासा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने कई जगह छापेमारी की और वंश पोपट को गिरफ्तार करने में कामयाब रही, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने यूपी के बरेली में दबिश देकर इसे हेरोइन सप्लाई करने वाले आरोपी अर्शलान खान को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 17 करोड़ 80 लाख रुपए कीमत की हेरोइन, एक कार और एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। दक्षिण जिला पुलिस द्वारा दिल्ली के अलग अलग स्थानों से चोरी और गुम हुए 400 मोबाइल फोन्स को बरामद किया गया है।
पिछले 2 महीनों में जिले के अलग अलग पुलिस थानों, स्पेशल स्टाफ और AATS की टीमों द्वारा भारत सरकार के CEIR और संचार साथी पोर्टल की मदद से इन मोबाइल फोन्स को ट्रैक कर बरामद किया गया। इन मोबाइल फोन्स को वापस उनके मालिकों को सौंपने के लिए दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस सुमित झा ने 101 मोबाइल फोनों को उनके असली मालिकों को सौंपा। चोरी और गुम हुए अपने मोबाइल फोन्स के वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी थी और पुलिस के प्रति उनका विश्वास और भी गहरा हुआ। इसके साथ साथ दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालय में भी चोरी और खोए हुए मोबाइल वितरण मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ऐश्वर्या शर्मा ने चोरी और खोए हुए 151 मोबाइल फोन उनके असल मालिकों को सौंपे। जिले के विभिन्न थानों की मोबाइल ट्रेसिंग टीमों ने कड़ी मेहनत कर 800 मोबाइल फोन झपटमारों और रिसीवरों से बरामद किए थे, जिसके बाद पुलिस ने 151 मोबाइल फोन के मालिकों का पता लगाया और उन्हें उनके मोबाइल लौटा दिए। हालात चाहे जैसे भी हों, दिल्ली पुलिस आपकी सुरक्षा और मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये बात दिल्ली में आई बाढ़ के दौरान और भी ज्यादा पुख्ता हो गई। हाल ही में आई बाढ़ के दौरान दिल्ली में जगह जगह कई फीट तक पानी भर गया था, जिससे कई परिवार अपने ही घरों में ही फंस गए थे। ऐसे हालात में दिल्ली पुलिस देवदूत बनकर लोगों के पास पहुंची और अपनी जान जोखिम में डालकर सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, जिनमें कई महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। उत्तरी जिला स्थित सब्जी मंडी की पंजाबी बस्ती में एक इमारत के गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इस मामले की सूचना मिलने पर सब्जी मंडी थाने की पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और मलबे के ढेर में दबे कई लोगों को सकुशल बाहर निकाला। इस दौरान घायल हुए लोगों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें फौरन छुट्टी दे दी गई। बचाए गए लोगों और उनके परिजनों ने राहत की सांस लेते हुए पुलिस टीम द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई और सुनियोजित बचाव अभियान के लिए पुलिस का धन्यवाद किया। पुलिस ने निकाला, हमारे को पूरी टीम पुलिस की आई है, हमारे को पुलिस ने निकाला आके। हमने पुलिस को कवर करी, रात को भी हमारे को निकालो आके। हम 8 बंदे अंदर फंसे हुए थे, पूरे 8 बच्चे भी हमारे पास छोटा सा डॉगी, छोटे छोटे हमारे बच्चे, पूरे 8 बंदे में सोए के ऊपर हमारे गिरी है बिल्डिंग। मध्य जिले के पहाड़गंज पुलिस थाने की टीम ने तत्परता और साहस दिखाते हुए एक बड़े हादसे को टाल दिया और 6 लोगों की जान बचाई। पहाड़गंज पुलिस थाने की टीम को PCR कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि झंडेवालान स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की वजह से कुछ लोग फंसे हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। भीषण आग और धुएं के बीच पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ और बहादुरी का परिचय देते हुए फैक्ट्री में फंसे 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 5 तारीख की रात 2:30 बजे आग लग गई थी बिल्डिंग के फ्रंट गेट पे, ई ब्लॉक में। हमें सेकेंड फ्लोर से वहाँ से पुलिस की टीम ने SHO साहब ने मिलके बाहर रेस्क्यू किया फायर ब्रिगेड की टीम के साथ, और PCR की बहन ने मुझे फिर हॉस्पिटलाइज किया। मेरा अंदर धुएं से दम घुट गया था, मुझे पुलिस ने सहायता किया, हेल्प किया और बाहर रेस्क्यू करके इस बिल्डिंग से मुझे बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।